ओके, आज हम शुरू करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, ऑपरेशन ऑन सेट। अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब देखिए यूनियन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। बेसिकली यूनियन माना बोथ। अब देखिए यूनियन में हम करते क्या हैं, मान लीजिए मुझे एक सेट दिया हुआ है A 1 2 3 एंड 4, रैंडमली हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी तरीके से B इज इक्वल टू ले लेते हैं, लेट्स से 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपको बोला है A यूनियन B निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, A यूनियन B को हम ऐसे लिखेंगे। ये जो सिंबल है ये यूनियन का सिंबल है और इसको रीड करते हैं A यूनियन B। अच्छा, A यूनियन B में हमें करना क्या है, हम ये और ये जो दो सेट है इसको हम मर्ज करेंगे एक दूसरे में। अब मर्ज करेंगे तो इसमें देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके जितने भी एलिमेंट है आप उसको लिख दीजिए। अच्छा, अब इसके बाद मुझे करना क्या है कि इसके एलिमेंट को भी यहाँ लिखना है, लेकिन सेट लिखने का रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो लिखने से पहले मैं चेक करूँगा क्या ये एलिमेंट यहाँ पे है, क्या 3 यहाँ पे है, बिल्कुल है, क्या 4 यहाँ पे है, बिल्कुल है, 5 है, नहीं है, तो मैं उसको लिख देता हूँ, 6 है, नहीं है, तो मैं उसको लिख देता हूँ। ये आपका A यूनियन B आ गया। यूनियन में बेसिकली हम करेंगे क्या, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख देंगे, जैसे 3 और 4। उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव A में है उसको भी लिखेंगे, एक्सक्लूसिव B में है उसको भी लिखेंगे। बेसिकली दोनों के पास जो भी कुछ है वो सब कुछ A यूनियन B के पास। कहना क्या चाहते हैं यूनियन में, दोनों के पास जो भी कुछ है वो सब लिखो। अब इसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। सॉरी, मैं इसी में बता सकता था, चलिए वही इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिखेंगे A इंटरसेक्शन D। अच्छा, ये जो है इसको हम इंटरसेक्शन रीड करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन। और A इंटरसेक्शन B में इंटरसेक्शन, जैसे यूनियन का क्या मतलब था, जो भी दोनों के पास है सब कुछ, और इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वो। अब देखिए A और B में कॉमन क्या है, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 3 4 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, जो कॉमन है दोनों के पास, यानी कि 3 और 4। तो इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, कॉमन, कॉमन। ठीक है, वहीं पे यूनियन का मतलब क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए हमें एक डिफरेंट एग्जांपल दिया होता, मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, 5 6 7 एंड 8 11 12 16 एंड 18, लेट अस सपोज। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है A एंड D। तो अब मुझे क्या करना है, A यूनियन B निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी कुछ A के पास है, यानी 5 6 7 8 मैं लिख दूंगा, 5 6 7 एंड 8। अब 11 नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 12 16 एंड 18, सब मैंने लिख दिया। ज़रूरी नहीं है दोनों के पास कॉमन हो। यूनियन में हमें करना क्या है, जो इसके पास है वो भी लिखो, जो इसके पास है वो भी लिखो, कुछ कॉमन है तो वो एक ही बार लिखो, कॉमन नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, अच्छा, अब इंटरसेक्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब इंटरसेक्शन में देखिए दोनों में कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन हम क्या करेंगे, हाँ ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, कुछ कॉमन है ही नहीं तो उसको हम खाली छोड़ देंगे, या तो हम लिख देंगे 5। हम क्या कहना चाह रहे हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इसके बाद आपको बताते हैं डिफरेंस। डिफरेंस, अब देखिए डिफरेंस में मान लीजिए A इज इक्वल टू, A आपको कोई भी सेट, अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं,
कुछ नंबर चेंज कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे a डिफरेंस b निकालना है, a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पहले जो सेट आता है मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। a माइनस बी है, यहाँ पे ध्यान रखिए माइनस क्या हो रहा है, b हो रहा है। तो अब इस a में से जो जो b के पास है वो मैं हटा दूंगा। क्या b के पास 1 है? नहीं है। क्या b के पास 2 है? हाँ जी है, तो इसको हटा देते हैं। क्या b के पास 3 है? नहीं है। क्या b के पास 4 है? हाँ जी है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो क्या बच गया? 1 और 3 बच गया। तो बेसिकली a माइनस बी क्या मिल गया आपको? 1 और 3। ये हो गया a और b का डिफरेंस। इसी तरीके से अगर मैं b माइनस a निकालता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो पहले आता है उसको मैं लिखूंगा, यानी कि अब मुझे b को लिखना है ना कि a को। तो b क्या था? 2 4 8 और 9। अब a को माइनस करना है, तो a के पास क्या 2 है? बिल्कुल है। क्या a के पास 4 है? बिल्कुल है। क्या a के पास 8 है? नहीं। क्या a के पास 9 है? नहीं। तो उसको मैं लिख दूंगा। तो बेसिकली 8 और 9, ये आ गया आपका आंसर। एग्जाम में ऐसे आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप इसका आंसर a माइनस बी का आंसर डायरेक्टली 1,3 और इसी तरीके से b माइनस a का आंसर डायरेक्टली 8,9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का बेसिकली मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव हम कह सकते हैं, जैसे कि a माइनस बी बेसिकली एलिमेंट एक्सक्लूसिव टू a, जो पहले आएगा जो सिर्फ उसी के पास है। जैसे यहाँ पे b माइनस a में एलिमेंट एक्सक्लूसिव टू b, मतलब जो सिर्फ b के पास है, a के पास नहीं है। एक्सक्लूसिव टू a मतलब जो सिर्फ a के पास है और किसी के पास नहीं है। तो a के पास बेसिकली 1 और 3, ये a का एक्सक्लूसिव है, मतलब ये b के पास नहीं है। तो a माइनस बी, तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस में बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस को हम a डेल्टा b ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब है a माइनस बी इस पूरे का यूनियन b माइनस a। अभी जैसे कि a माइनस बी हमने लेट अस सपोज वन टू थ्री ले लिया और 3 4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी हमें क्या मिल जाएगा? 1 2 3 में से 3 हटा दीजिए तो 1 और 2। अच्छा, इसी तरीके से b माइनस a हमें क्या मिल जाएगा? 3 4 में से 3 हटा दीजिए तो सिर्फ हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। 1 और 2 और 4। तो a डेल्टा b विल बी, a माइनस बी हमें क्या मिला? 1, 2, ठीक है। देखो a डेल्टा b को हम क्या लिखते हैं? बेसिकली a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो a माइनस बी हमें 1 2 मिला और b माइनस a हमें 4 मिला। तो 1 2 यूनियन 4 विच इज 1 2 और 4, क्योंकि यूनियन तो यही कहता है कि भाई जो भी कुछ है वो सब लिख दो, कॉमन है नहीं है कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 और 4 is the symmetric difference of a and b when a is 1 2 3 and b is 3, 4। तो बेसिकली आप क्या, ये तो हमने देखो वैसे निकाला है। अब इसका डायरेक्ट मेथड देखिए, a डेल्टा b अगर मुझे निकालना है, मैं a और b को ध्यान से देखूंगा, जो उसके पास कॉमन है उसको हटा दूंगा, जो मेरे पास बच गया उसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जो कॉमन है उसको बस हटा दो, बाकी जो बच रहा है उसको आप लिख दो। अच्छा, इसके बाद
मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए हमें एक सेट चाहिए होता है विच इज़ यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसके पास सब कुछ है। बेसिकली हम जिस क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं उस क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी सेट्स हैं ए बी सी डी वॉट एवर, उनके पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने ही चाहिए, तभी हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ प्राइम नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। मान लीजिए ये 3 सेट है, प्राइम नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट वो नेचुरल नंबर या होल नंबर जो है, होल नंबर, ये इनके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर रियल नंबर, ठीक है ना, रैशनल नंबर, ठीक है। होल नंबर का वैसे ये कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, लेकिन जस्ट मान लीजिए होल नंबर को अगर हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तो होल, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसमें प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं, जितने नेचुरल नंबर्स उसमें इवन नंबर भी आ जाते हैं, जितने नेचुरल नंबर्स उसमें ऑड नंबर भी आ जाते हैं। हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, नेक्स्ट होल नंबर में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए मुझे 1 2 3 4 एंड 5 ये दिया हुआ है, एंड लेट्स से सेट ए मुझे दिया हुआ है 1 2 4 एंड लेट्स से 1 2 एंड 4, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं, या फिर कुछ बुक्स में ए बार भी लिखा होता है। अच्छा, अब बेसिकली ये होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस वट एवर सेट वी आर डिस्कसिंग। अगर ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट से ए का डिफरेंस, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट इन दी गिवन, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन द गिवन सेट। जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उस सेट में वो पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट ना हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के पास क्या नहीं है, देखिए मुझे u माइनस ए करना है, u इज़ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 4, 1 2 एंड 4 हटा दो, 3 एंड 5 बचता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मुझे 3 एंड 5 मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेन डायग्राम। अब देखिए वेन डायग्राम इज बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, ये जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, व्हाटएवर। तो अभी मान लीजिए मुझे a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है, एंड C आपको दिया हुआ है लेट्स से 7 एंड 8, लेट्स से यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फाइन, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले यूनियन, अब देखिए यूनियन का वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम हम जब भी बनाते हैं तो बेसिकली एक
रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स बेसिकली यूनिवर्सल सेट सॉरी यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो भी सेट्स हैं हमारे पास उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर हम नाम लिख देते हैं, सपोज दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ए एंड लेट्स से दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स सेट बी। अभी मैं सिर्फ दो ही सेट की बात करता हूँ, ए और बी। ये ए और बी हो गए। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले तो ए और बी में कॉमन क्या है, जैसे 3 और 4 इज कॉमन इन ए एंड बी, तो उसको मैं ये जो कॉमन रीजन है दोनों में उसको लिख दूंगा 3 एंड 4। बाकी ए के पास जो बच गया उसको मैं ए में लिख दूंगा, बी के पास जो बच गया उसको मैं बी में लिख दूंगा। तो बेसिकली ये हमने डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में सपोज मुझे यूनियन अगर मुझे शेड करना हो तो हम पूरे पोर्शन को ही शेड करेंगे, क्योंकि यूनियन मतलब सब कुछ। वहीं पे अगर मुझे इंटरसेक्शन अगर शेड करना हो तो मैं अगेन वही रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाऊंगा, सर्कल्स बनाऊंगा और जो नाम लिखूंगा और जो कॉमन पोर्शन है सिर्फ उसको ही मैं शेड करूंगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये हो गया इंटरसेक्शन। अच्छा, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। लेट्स से सिमेट्रिक डिफरेंस अगर मुझे शेड करना है तो ये ए डेल्टा बी हो गया, और इसकी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए, अच्छा इसमें मैं पहले आपको डिफरेंस ऑफ अ सेट बता दूं, तभी मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस बता पाऊंगा। सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और मुझे क्या बनाना है, ए माइनस बी बनाना है ना। मुझे इस पोर्शन को शेड करना है। ए माइनस बी का मतलब ये तो पूरा मेरा ए हो गया, ठीक है, दिस इज टोटल ए। अब इस ए में से मुझे वो सारी चीज़ें हटानी है जो बी के पास की है, मतलब जो ये ए बी के साथ शेयर कर रहा है, तो बी के साथ सिर्फ इतना पोर्शन शेयर कर रहा है, ये वाला पोर्शन। ये जो इस कर्व के इस तरफ वाला हिस्सा ये बी के पास नहीं है, तो जो सिर्फ ए के पास है बी के पास नहीं है उसको हम ऐसे शेड करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे बी माइनस ए शेड करना होता, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, और मुझे बी माइनस ए शेड करना है, तो मैं ये वाला पोर्शन शेड करूंगा। अब आ जाते हैं ए डेल्टा बी, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस मुझे शेड करना है। तो देखिए ए माइनस बी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, बी माइनस ए ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो जब भी मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस वेन डायग्राम में बनाना हो तो मैं ये बीच वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सब शेड कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट कैसे शेड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट, लेट अस सपोज ये यूनिवर्सल सेट किया हुआ है और दिस इज लेट्स से सेट ए, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और मुझे यहाँ पे शेड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए के पास नहीं है। देखिए इस बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ है वो ए के पास है, बाउंड्री के अंदर। जो बाउंड्री के बाहर है तो ए के पास नहीं है। आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट, और हमने क्या डिफाइन किया है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यू माइनस ए, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या डिफाइन किया था, ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यू माइनस ए। तो इस टोटल यूनिवर्सल सेट से ए को हटा दो तो ये बाहर वाला हिस्सा बच जाएगा, तो दिस इज बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये अंदर वाला पोर्शन ए हो गया, ठीक है, ये हमने बना लिया। ये हमने फिलिंग करना देख लिया। अब देखिए जैसे मैं ए और सी बनाता हूँ, मान लीजिए ए यूनियन सी बनाता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये कि ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ए और सी में मैंने शुरू में जब ये एग्जांपल दिया था
तो ये 3 सेट बताए थे ए बी एंड सी। अब सी के पास 7 8 है, ए के पास 1 2 3 4 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज सी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए मैंने अलग अलग बना दिया। ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे लिखूँगा एंड 7 एंड 8 सी में लिख दूँगा। अगर मुझे ए यूनियन सी निकालना है तो इसको और इसको दोनों को अलग अलग से शेड करना पड़ेगा, है ना। बीच का पोर्शन खाली छोड़ना है बिकॉज ये ए और सी के बाहर की चीज़ है। तो ये हो गया, हमने सारा जो है वेन डायग्राम समझा। आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ इसमें प्रूव वाले क्वेश्चन, प्रूव कैसे करते हैं वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूले वाले क्वेश्चन बताता हूँ। अभी देखिए, जैसे कि कार्डिनल नंबर पीछे आपको बताया था, कार्डिनल नंबर, और आपको बताया था कि एन ए किसी भी फाइनाइट सेट का बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो अभी एक रूल हम याद रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी will always be equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। इस फॉर्मूले को मुझे याद रखना है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब देखिए इसका भी फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus A intersection B intersection C, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, और एक फॉर्मूला और है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, बी डैश बी बार या फिर बी प्राइम बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले मुझे याद रखना है, ठीक है। इसको हम समझ भी ऐसे सकते हैं कि जैसे इसको हम वेन डायग्राम से अगर हम समझते हैं तो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये हो जाएगा, इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में मैंने किया क्या, ये जो कॉमन पोर्शन है ए के साथ भी जोड़ लिया, सी के साथ भी जोड़ लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये जो कॉमन पोर्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैंने 2 बार ऐड कर लिया, जबकि ये एक ही बार ऐड या तो ए के साथ आ गया या तो बी के साथ आ जाता, दोनों के साथ आ गया मतलब एक बार वो ज़्यादा आया है, तो इसलिए एक बार हमने माइनस किया हुआ। सिमिलरली इसको भी अगर आप वेन डायग्राम से समझोगे तो थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी। अब देखिए जब मैं ए ऐड करता हूं तो ए में क्या आ रहा है, ए और बी का कॉमन, ए और सी का कॉमन, ठीक है। ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही है, ठीक है। ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन ए, ये 2 चीज़ें मुझे मिल गई। अब जब मैं बी ऐड करूँगा तो मुझे बी के साथ बी इंटरसेक्शन ए यानी ए इंटरसेक्शन बी भी मिल रहा है और बी इंटरसेक्शन सी भी मिल रहा है।
ठीक है। अब देखिए ए और बी में हुआ क्या, ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है ये हमने यहाँ पे 2 बार ऐड कर दिया, इसलिए एक बार यहाँ पे माइनस हुआ। इसी तरीके से जब बी और सी का निकालूंगा तो वहाँ पे भी 2 बार ये बी इंटरसेक्शन सी जो है ऐड हो जाएगा, इसलिए हमने बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया। ऐसे ही इन दोनों को जब मैं करूँगा तो क्या होगा कि सी इंटरसेक्शन से ए जो है ये 2 बार ऐड हो जाएगा, तो इसलिए एक बार मैंने माइनस किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसलिए हमने एक एक बार जो है इस चीज़ को माइनस की हुई है। अब ये प्लस क्यों किया, तो देखिए जब मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस करता हूँ, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करता हूँ, सी इंटरसेक्शन ए माइनस करता हूँ, तो इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है जो कि ए बी और सी तीनों का कॉमन है, ये अलग हो गया ऑल टुगेदर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये हमने समझ लिया कि ये फॉर्मूले हमारे कैसे बने। अच्छा, उसके बाद द लास्ट वन इज रियली इम्पोर्टेंट। ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं इसको अगर आप विजुअलाइज करना सीख जाएंगे वेन डायग्राम से, इसको हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज दिस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट इज नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब इसको अगर मैं डायग्राम से समझना चाहता हूँ, दिस इज बेसिकली A, दिस इज बेसिकली B। अब देखिए B कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इस B के बाहर है, ठीक है ना, जो इस B के बाहर है, तो मुझे ये सारा जो है B के बाहर है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो B के पास नहीं है। अच्छा, अब B के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसमें A के पास क्या है, मतलब B के पास तो ये बाहर की सारी चीज़ें नहीं है, A के पास क्या है, तो हम देखेंगे कि ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन ये B के पास नहीं है पर A के पास है। ये बाहर वाली चीज़ तो A के पास भी नहीं है, B के पास भी नहीं है, A के पास भी नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें A के पास है पर B के पास नहीं है। तो देखिए ये टोटल हो गया आपका A, और उस A से हमने A इंटरसेक्शन B माइनस किया, तो मुझे ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इस तरह से हमने वेन डायग्राम से विजुलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया। मैं एक बार फिर से वो ABC वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। देखिए इस डायग्राम में हम ये A है, दिस इज B एंड लेट्स से दिस इज C। ठीक है, अब जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा, मैं इधर फॉर्मूला लिखता हूं पहले तो। नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A B C माइनस ये फॉर्मूला है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे जैसे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, D, E, F, G। अब A यूनियन B यूनियन C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C बेसिकली क्या होना चाहिए, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ये होना चाहिए। एन ए बेसिकली क्या हो जाएगा, A B D E। ठीक है, एन बी क्या हो जाएगा, बी सी ई एफ। एन सी क्या हो जाएगा,
बी ई एफ जी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, यानी बी और ई माइनस कर रहे हैं। देखो बी हमने माइनस कर दिया, ई हमने माइनस कर दिया, इसी में करते हैं क्योंकि लिखने से काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी हम माइनस कर रहे हैं, बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में जो कॉमन है वो ई और एफ है, तो हम ई और एफ माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस क्या है, सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में कॉमन क्या है, डी एंड ई है, तो हम डी और ई माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीन चीज़ें माइनस हो गई, ए बी सी प्लस करना है, यानी ए बी सी प्लस करना है। अच्छा, प्लस क्या करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी आना चाहिए। अब वहाँ की क्या क्या चीज़ें बच गई है मेरे पास, ए बच गया है, फिर डी बच गया है, सी बच गया है, ठीक है, फिर डी बच गया है, ई नहीं मिल रहा, ई की जगह छोड़ देते हैं, एफ बच गया है, जी बच गया, ई की जगह छूट गई वहाँ पे, ई क्या है, ए बी सी तीनों का कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ई बेसिकली ए बी सी जो मैंने नहीं लिखा था वो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला, चाहे तो आप ऐसे भी, मतलब जस्ट ये मैंने आपके समझाने के लिए बताया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है जब हम माइनस करते हैं ना, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन डी, जब माइनस करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये वाली जो चीज़ है ये माइनस हो जा रही है, क्योंकि देखिए मैंने इसको भी माइनस किया, इसको भी माइनस किया, तो ये वाला हिस्सा 2 बार माइनस हो गया। तो एक बार तो मुझे प्लस करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने ए बी सी, है ना। अगर वो नहीं भी समझ में आ रहा है फॉर द टाइम बिंग, आप इस मेथड से, है ना, इससे आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें आपको मैं क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले आपको बताए हैं ये बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए बताया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम हम आगे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 स्पीक हिंदी, 450 स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, या फिर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी should always be greater than or equal to number of elements in A union B। ये कंपलसरी है कि कोई भी जैसे हिंदी स्पीकिंग पीपल 550 एंड 450, ठीक है। इसका टोटल मैं करता हूँ तो 1000 हो रहा है, which is less than what is been given, ठीक है ना। अब तो बेसिकली ये 550 और 450 का सम जो है वो 800 से ज़्यादा है, ये पहली कंडीशन है मेरी, सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। ये कभी भी जो टोटल दिया उससे कम नहीं होना चाहिए, अंटिल अगर टोटल अच्छा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ए प्लस बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें आपको जैसे कि मान के चलना है। यहाँ पे जैसे कि हमें बस बोला है कि 800 लोगों का ग्रुप है जिसमें 550 हिंदी बोलते हैं, 450 इंग्लिश बोलते हैं। कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं? तो यहाँ पे मुझे अज्यूम करके चलना है कि ये जो 800 लोग हैं इसमें ये सारे के सारे लोग ईदर हिंदी और इंग्लिश, है ना, या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं या तो दोनों बोलते हैं, ठीक है। ये मुझे अज्यूम करके चलना है ना। यहाँ पे और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो
एंड होता है, इंग्लिश वर्ड एंड, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इन चीज़ों को अभी यहाँ पे मुझे ये 800 लोग कौन है ये बताया नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम करके चलूँगा कि 800 लोग में जो लोग हैं वो या तो हिंदी या तो इंग्लिश बोलते ही हैं। ठीक है, ये मुझे कुछ क्वेश्चंस में मुझे अज्यूम करके चलना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ भी नहीं बताया है तो वो मैं आपको आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं बताते जाऊँगा। तो फॉर द टाइमिंग मैं मान के चलूँगा कि ये जो ए यूनियन बी, या फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं हिंदी यूनियन इंग्लिश इज 800, ये मैंने अज्यूम करके चला है। तो हिंदी स्पीकिंग पीपल इज 550, इंग्लिश 450, और मुझे निकालना क्या है, हाउ मनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे ये टर्म जब भी मुझे आता है तो मुझे क्या बोला गया है, इंटरसेक्शन बोथ। यहाँ पे देखिए बोथ, या तो ये वर्ड आ जाए या फिर हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, इसको कौन सा कॉन्जक्शन जोड़ रहा है, एंड, है ना। तो जब भी एंड आता है मैं इंटरसेक्शन मान के चलूँगा, बोथ एंड, है ना। इनमें से वर्ड अगर आ रहा है, ये वर्ड अगर आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप उसको इंटरसेक्शन मान के चलेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग इंटरसेक्शन इंग्लिश स्पीकिंग, ये मुझे निकालना है, ये मुझे मालूम नहीं है। मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, मैं ए को रिप्लेस करता हूँ एच से, बी को रिप्लेस करता हूँ ई से। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, दोनों में से ए और बी का जो कॉमन है वो माइनस, तो एच यूनियन ई इज नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ, मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। एच यूनियन ई मुझे 800 दिया हुआ है, ये 550 है, 450 है, ये मुझे मालूम नहीं है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं 1000 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 800 इज इक्वल टू 1000 माइनस जो कॉमन है। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्टिंग करता हूँ। एच इंटरसेक्शन ई जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस साइन चेंज होके प्लस, ये 1000 को यहीं रहने दिया, 800 को वहाँ शिफ्ट किया, 1000 माइनस 800 200। तो 200 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जब टोटल ही 800 लोग हैं तो 550 हिंदी वाले, 450 इंग्लिश वाले, तो इसका टोटल ज़्यादा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन है। तो माना ये जो मैंने शुरू में रूल बताया कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए यूनियन बी। अब इक्वल टू वाली बात तो लोगों को समझ में आ जाती है, ग्रेटर क्यों होनी चाहिए ये बात कई बार लोगों को नहीं समझ में आती कि क्यों ग्रेटर हो रहा है। तो इसको हम पहले तो वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर वेन डायग्राम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए नंबर ऑफ ए को मैं लिखूंगा ए प्लस बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ए के पास क्या है, ए एंड डी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये वाला हिस्सा, बी है जो ये नंबर्स हैं। तो ए बेसिकली क्या है, ए प्लस बी, और बी बेसिकली क्या है, बी प्लस सी। तो ये आपको ए प्लस 2b प्लस सी मिल रहा है। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, मतलब जो भी इन दोनों के पास है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो ए यूनियन बी मुझे क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको हमेशा जो एन ए प्लस एन बी है उसमें ये बी एक्स्ट्रा मिल रहा है। बी एक्स्ट्रा माना ये कॉमन वाला हिस्सा एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम वैसे समझेंगे कि ये हमेशा, मतलब ये ज़्यादा कैसे हो रहा है, 550 और 450 ज़्यादा क्यों हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि देखिए मैंने बोला 800 लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, सॉरी
550 लोग हिंदी बोलते हैं। अब उस हिंदी बोलने वाले में कुछ ऐसे भी तो होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो उनकी काउंटिंग क्या हुई? मान लीजिए अगर कुछ लोग हिंदी बोलने वाले जो है इंग्लिश भी बोलते हैं, तो वो उसकी काउंटिंग वहाँ भी हो रही है और इंग्लिश वाले में भी काउंटिंग, क्योंकि वो इंग्लिश भी बोलते हैं तो यहाँ भी काउंटिंग होगी, वहाँ भी काउंटिंग होगी। तो वो चीज़ क्या है, डबल डबल ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे बताया कि ए और बी जो है वो नंबर हमेशा ए यूनियन बी से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपको बोला इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हमें ये कह रहा है कि ये जो 50 लोग हैं ये यूनियन है। ठीक है, यूनियन माना यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो 50 लोग हैं ये कम से कम दो में से एक भाषा तो बोलते ही हैं, माना या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये हमें पहले से बोल रहे हैं कि इंग्लिश यूनियन हिंदी जो है वो 50 है। पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने मान के चला था। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि ये चीज़ नहीं दी जाती है तो हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम देखेंगे, वैसे मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि वो यूनियन है। अब यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि ग्रुप ऑफ 35 स्पीक हिंदी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल हो गए 35 और आपको बोला है 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो देखिए आपको मैंने बताया जब भी ये वर्ड बोथ आता है या फिर एंड कंजक्शन आता है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन है। तो नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी इज 25। अब मुझे नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल नहीं मालूम है ना। हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश। अब इस पोर्शन पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले तो हम ये वाला पोर्शन करेंगे, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश। और ये क्या कह, इसमें क्या पूछा जा रहा है इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पे हम ए की जगह ई यूनियन एच कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ठीक है, हमने ए और बी को ई और एच से रिप्लेस कर दिया। मैं वैल्यूज पुट करते जाता हूँ। ई और एच इज 50 इज इक्वल टू ई मुझे पता नहीं तो मैं ई को ई ही रहने देता हूँ। एच मुझे पता है 35 तो मैं 35 लिख देता हूँ, माइनस इंटरसेक्शन एच मुझे पता है 25 तो मैं उसको 25 लिख देता हूँ। नाउ 35 माइनस 25 इज 10। बेसिकली इस 10 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 50 माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये हो गया 40। तो कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो है 40। तो नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर 40। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन तो हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जो दूसरा पोर्शन है कि हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, इसका क्या मतलब है? ये वाला जो पोर्शन है हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, तो बेसिकली इसको हम अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ठीक है, एंड को हम मैथ में इंटरसेक्शन लिखते हैं। अब देखिए हिंदी अगर मुझे लिखना होता तो मैं हिंदी ऐसे लिखता, लेकिन यहाँ पे बोला नॉट हिंदी, तो हिंदी में मुझे क्या करना है, नॉट लगाना है। तो एच नॉट या तो कॉम्प्लीमेंट, एच नॉट मतलब एच कॉम्प्लीमेंट है ना, या आप तो बार लगा दीजिए या डैश लगा दीजिए। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, माना वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते, यानी वो लोग जो सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा ही बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो अंग्रेज़ी हिंदी दोनों बोलते हैं, तो जो लोग सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं हिंदी नहीं बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले कितने 40, कॉमन कितने 25, ये आपको 15 मिल जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, इस चीज़ को कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी लिखा जाता है, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली, ठीक है ना। इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिख के कि हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, इसकी जगह लिखा जा सकता है इंग्लिश ओनली। तो जब भी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जाए कि हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली, कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाता है, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश और उसी के आगे लिखा होगा हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली, तो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो हमने निकाल दिया इंग्लिश बोलने वाले, फिर इंग्लिश ओनली का क्या मतलब है। तो इंग्लिश ओनली का मतलब जो अंग्रेज़ी तो बोलते हैं हिंदी नहीं बोलते, तो ध्यान रखना इंग्लिश ओनली ये है लेकिन इंग्लिश ये है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ देखिए, अभी जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इंग्लिश बोलने वाले 40 हैं और इंग्लिश एंड हिंदी वाले 25 है। अच्छा, ये नंबर ऑफ़ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल मान लीजिए हमें जैसे दिया हुआ नहीं है ना 40 हैं बोल के, अब आपको सिर्फ इतना ही डेटा दिया हुआ है, लेकिन आपको बोला है इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी निकालना है ना। तो इसको डायरेक्टली भी निकालने का एक तरीका है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ वो लोग जो क्या करते हैं, इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं। उसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, है ना, इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं। इसको हम डायग्राम में ऐसे समझते हैं, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी। अब देखिए ये हो गया इंग्लिश और हिंदी का यूनियन, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे इंग्लिश और हिंदी का यूनियन, ठीक है। इस यूनियन से अगर मैं ये हिंदी, ये टोटल हिंदी बोलने वाले लोग हैं ना, इनको माइनस कर दूं तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। यानी कि मैं इसमें से क्या कर दूं, डायरेक्टली NH माइनस कर दूं। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि आप सीधे सीधे इस 50 से 35 माइनस कर दीजिए, आंसर आपका वही आना है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द सेकेंड मेथड, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ उतनी चीज़ पूछी जाए तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, वो H आपको निकालने की फिर जो है ज़रूरत, सॉरी E निकालने की है ना, इंग्लिश बोलने वाले कितने वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे बोला है कि सेट ए और सेट बी में 6 and 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले ए यूनियन बी इसका फॉर्मूला लिखूंगा, ये हो जाएगा ए बी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ए यूनियन बी मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए ये एक ही चीज़ है जो माइनस हो रही है, दैट मीन्स ये मैक्स या मिन है ना। ये मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम हो जाएगा और ये मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जब ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। वहाँ मैं जितना कम माइनस करूँगा यहाँ उतना ज़्यादा होगा, वहाँ जितना ज़्यादा माइनस करूँगा यहाँ उतना कम होते जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है, काउंटिंग है ना, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये ज़ीरो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमें बोला है कि 6 and 3 एलिमेंट्स, तो मैं मान लेता हूँ कि ए में number of elements in A is 6, number of elements in B is 3, तो number of elements in A intersection B मैं assume कर लेता हूँ 0, है ना, क्योंकि 0 नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता भाई, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, उसको हम 0 लिखेंगे। अब नेगेटिव का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, है ना, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 6 and 3 विच इज 9, है ना, 6 + 3 विच इज 9, क्योंकि हमने उसको 0 कर दिया। अब मिनिमम के लिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम में हमें कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैक्सिमम, ये ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होगा,
इसको हम डायग्राम से समझेंगे। बेसिकली ये A है, ये B है। अब क्या कर सकते हैं हम कि इस B को अगर इसके अंदर डाल दें, मान लीजिए ये सेट A है और ये सेट B है, ठीक है ना, ये सेट A है, सेट B है। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि B के पास जो भी है वो सारा का सारा A के पास है, यही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। अभी दोनों में कॉमन क्या है, तो A के पास कितने 6 एलिमेंट है, B के पास 3 एलिमेंट है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो दोनों के बीच में कॉमन हो सकता है वो 3 चीज़ें ही कॉमन हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लीजिए B है आपके पास 4 5 एंड 6, क्योंकि B में हमें क्या बोला गया 3 एलिमेंट। तो मैक्सिमम यही हो सकता है कि B के पास जो भी है वो सारा का सारा A के पास कॉमन है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो A इंटरसेक्शन B ऐसे केस में क्या आ जाएगा भाई, जो B के पास है वो सारा का सारा A के पास है, मतलब A इंटरसेक्शन B A यूनियन B, मैक्सिमम तो हमने निकाल लिया 9, A यूनियन B मिनिमम निकालना है। मुझे इसको मैक्सिमम बनाना था और ये मैक्सिमम क्या होगा, दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है यानी कि 3। तो बेसिकली 9 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बचेगा। तो A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। तो जनरली आप क्या ध्यान रखेंगे कि कभी भी मुझे अगर 2 सेट दिए हुए हैं तो उन 2 सेट्स में एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है ज़्यादा हो, दूसरे में हो सकता है कम हो। सपोज A इज इक्वल टू x दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आपको y दिया हुआ है, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स इन A यूनियन B will be x plus y and minimum हो जाएगा बेसिकली मॉड x माइनस वाई, बिकॉज हम यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी दोनों में छोटा नंबर होगा उससे बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस वाज मैक्सिमम एंड मिनिमम। आगे ये क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो बोला आउट ऑफ 500 कार ओनर्स 400 ओन मारुति, 200 ओन Hyundai एंड 50 ओन बोथ। इज दिस डेटा करेक्ट? अभी देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ M, ये हो गया मारुति कार ओनर्स। कितने मारुति कार ओनर्स हैं हमारे पास? 400। अच्छा 200 जो है Hyundai है, और जिनके पास मारुति और Hyundai दोनों हैं वो कितने हो गए? 50। अब आपको चेक करके बताना है कि क्या ये डेटा करेक्ट है। अब देखिए ये डेटा करेक्ट है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। नंबर ऑफ मारुति यूनियन Hyundai जो है ये दोनों का प्लस, ठीक है, माइनस जो कॉमन है उसको माइनस करना है। यही हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो 400 200 600, 600 में से 50 गया 550, ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है 500 लोगों को सर्वे किया, तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर इस 500 को M यूनियन H मानूं भी तो मुझे ये जो टोटल है 500 मिलना चाहिए या उससे कम मिलना चाहिए, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा हो रहा है तो डेटा करेक्ट नहीं है। मोरओवर एक और चीज़ देखिए, M यूनियन H जो है, आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो हमेशा जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। तो नंबर ऑफ M यूनियन H दिस हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट।
अब यहाँ पे ये जो 500 है, अब देखो 500 कार ओनर्स बोला है, तो हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि उन्होंने सिर्फ उनको सिर्फ मारुति और हुंडई मिले, हो सकता है कुछ और भी ऐसे कार ओनर्स हो जिनके पास दूसरे कार हो। हुंडई और मारुति के अलावा भी और भी कार्स हो सकती हैं, होंडा हो सकती है, कोई और ब्रांड भी हो सकती है। तो बेसिकली जो मेरा ये टोटल है M यूनियन H है, दिस हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 500। कि हम 1% मान भी लें कि चलो लोगों के पास तीसरी कोई कार है ही नहीं, सिर्फ 2 ही कार है, तो भी वो 2 कार का टोटल 500 आना चाहिए, लेकिन ये 550 यानी एक्सीड कर रहा है, तो द डेटा इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये डेटा करेक्ट नहीं है। हमेशा याद रखना कि जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट से हमेशा कम मिलेगा, तो ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जैसे बोला एक मार्केट रिसर्च ग्रुप, एक मार्केट रिसर्च कंपनी है, उन्होंने क्या किया, एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें 2000 कंज्यूमर्स का सर्वे किया और ये बताया कि 1720 कंज्यूमर्स 1720 कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट P1 पसंद करते हैं, 1450 कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट P2 पसंद करते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट। कम से कम कितने लोग हो सकते हैं जिन्होंने दोनों को पसंद किया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ P1 इज 1720, 1720 लोग ऐसे हैं जो P1 प्रोडक्ट है ना, मान लीजिए P1 हम मान लेते हैं डेयरी मिल्क, P2 मान लेते हैं 5 स्टार। ठीक है, तो 1720 लोग जो है डेयरी मिल्क पसंद करते हैं, 1450 लोग जो है 5 स्टार पसंद करते हैं। कम से कम कितने लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों पसंद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ 2000 टोटल जो नंबर दिया हुआ है कि 2000 कंज्यूमर जो है इनका जो है सर्वे किया गया है। अब बेसिकली ये जो 2000, जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग जो क्वेश्चन बताया था जब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमने किए थे, तो मैंने बोला था कि वहाँ पे हमने अज्यूम करके चला था कि वो जो है यूनियन है। जैसे उसने बोला था कि एक 800 लोगों का ग्रुप है जिसमें कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, और तो कितने लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था। अब वहाँ पे जैसे कुछ भी बताया नहीं था ये 800 लोग कौन है। अब देखिए लॉजिकली अगर हम सोचें तो 800 लोग में हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, हो सकता है कुछ और लोग भी हों जो हिंदी इंग्लिश नहीं बोल के कोई थर्ड लैंग्वेज बोलते हों, पॉसिबल है। लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया था, अज्यूम करके चला था। तो यहाँ पे भी देखिए ये 2000 आपको सर्वे दिया हुआ है। हो सकता है उन्होंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च नहीं करके 3, 4, 5 प्रोडक्ट पे रिसर्च किया हो, हमें कुछ नहीं मालूम भाई। हो सकता है वो लोगों को कोई भाई आप न्यूज़पेपर का सर्वे कर रहे हैं, भाई आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये 2 ही न्यूज़पेपर थोड़ी हैं, और भी न्यूज़पेपर्स हैं हमारे पास, जैसे द हिंदू है, एशियन एज, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। तो वो हो सकता है कि सभी न्यूज़पेपर के रिसर्च कर रहे हो कि कौन कौन सा पढ़ते हो, तो इन दोनों का डेटा सबसे ज़्यादा आएगा, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा सबसे ज़्यादा आएगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो और भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट P1 और प्रोडक्ट P2 के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हो भी सकता है। तो इसलिए जो 2000 है, मैं बेसिकली क्या मान के चलूँगा, यूनिवर्सल सेट। लेकिन हाँ, क्या हो सकता है कि 1% हम ये मान के चलें कि मान लो उन्होंने ये 2 ही प्रोडक्ट चूज़ किया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका टोटल निकालूंगा। ठीक है, ये मुझे मिल गया 3170। अब अगर ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट नहीं होके, मान लीजिए ये प्रोडक्ट P1 यूनियन P2 है, मतलब वो लोग जो डेयरी मिल्क 5 स्टार डेयरी मिल्क खाते हैं या 5 स्टार खाते हैं। ठीक है, तो अगर ये टोटल है और हमने क्या पढ़ा है कि P1 यूनियन P2 मस्ट बी P1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 इंटरसेक्शन P2। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं 2000 मान के चलूँ कि ये सिर्फ P1 और P2 का ही सर्वे किया है, तो
3170 माइनस P1 इंटरसेक्शन P2 हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, तो P1 इंटरसेक्शन P2 मस्ट बी 3170 माइनस 2000 विच इज 1170। तो बेसिकली कम से कम 1170 लोग तो हमें, अगर मैं मान के चलता हूँ कि इतने लोगों ने जो है ये सारे के सारे P1 या P2 तो पसंद करते ही हैं, तो कम से कम 1170 लोग तो ऐसे होंगे ही जो दोनों पसंद करते होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है।